हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस बार बोर्ड का एग्जाम जो है आपका फरवरी में आने वाला है। डेट शीट आपको एक सीबीएसई ने प्रोवाइड कर दिया है। तो अब आप लोगों को, सारे लोग को सीरियस हो जाना है। और हमने भी बोला था कि हम बहुत बड़ी अपडेट लेके आ रहे हैं, तो वो अपडेट अब आपको आज मैं रिवील करने वाला हूँ। तो आप सबका भरोसेमंद जो है मौसम मुजफ्फरपुर अब आपके लिए बहुत ही एक्साइटिंग एक खबर लेके आई है, जो है कि हम लोग बहुत ही मेहनत से एक टेस्ट सीरीज तैयार किए हैं। जो भी एक्सपर्ट टीम है हमारी कोटा की, सब लोगों ने मिल के आप लोग के लिए एक बहुत ही अच्छा टेस्ट सीरीज प्लान किया है, जो कि 8 दिसंबर से शुरू होगी और 2 फरवरी तक चलेगी। इसमें क्या होगा कि जितने एक्सपर्ट फैकल्टी हैं वो बहुत ढंग से मेहनत से, जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग है उसके हिसाब से सारा जो है क्वेश्चन पेपर तैयार करेंगे, सीबीएसई के सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग। और हर एक सब्जेक्ट के जो भी हमारे यहाँ एक्सपर्ट टीम है, जैसे साइंस के 2 पेपर होंगे, सोशल स्टडीज के 2 पेपर होंगे, इंग्लिश के 2 पेपर होंगे और मैथ के 2 पेपर होंगे। और ये टेस्ट सीरीज बता रहा हूँ, यू बिलीव कि ये टेस्ट सीरीज अगर आप लोग देते हो तो बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि इसमें सारा सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो भी चीज जो ऐड हुआ है, जो डिलीट हुआ है, सारे चीज उसके अकॉर्डिंग प्लान किया गया और सारा क्वेश्चन पेपर उसी के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। तो ये टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज तक जितना साल भर आपने पढ़ाई किया, अब उसका एनालाइज करने का समय आ गया कि आपकी तैयारी अब कहाँ पे स्टैंड करती है। तो उसके लिए जरूरी है कि आपको टेस्ट देना, वो टेस्ट होना चाहिए एकदम प्रोफाउंड होना चाहिए। ये नहीं टेस्ट ऐसा कि बहुत इजी टेस्ट दे रहे हैं और हमको लग रहा है हमारी तैयारी बहुत अच्छी जा रही है। तो उसके लिए जरूरी है कि एक प्रॉपर बहुत एक्सपर्ट टीम अगर आपको वो टेस्ट प्रोवाइड करती है, क्वेश्चन पेपर बनाती है, तब आपका जो है एनालाइजेशन होगा कि आपकी तैयारी अब कहाँ पे स्टैंड कर रही है। तो उसके लिए जरूरी है आपको टेस्ट सीरीज देना। इसीलिए हम लोग आपके लिए लेके आए हैं 8 दिसंबर से आपकी टेस्ट सीरीज शुरू होगी। तो जितने भी लोग हैं, और ये सिर्फ मोशनाइट्स के लिए नहीं है, जितने भी बच्चे हमारे मौसम मुजफ्फरपुर में पढ़ते हैं, सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि जो भी बच्चे 10th की तैयारी करते हैं, जिनका भी एग्जाम 2025 में इस बार देने वाले हैं, वो इस सेंटर पे आके वो लोग भी टेस्ट दे सकते हैं हर एक संडे को। जैसे बोले ना, हर एक संडे को टेस्ट होगा, 8 दिसंबर को शुरू हो रही है, उसके बाद हर एक संडे को ये टेस्ट होगा। सिर्फ 26 जनवरी को ये टेस्ट एक नहीं होगी, 2 फरवरी तक ये टेस्ट चलेंगे। तो आप लोग जितने भी हैं, मोस्ट के जो एग्जाम दिए होंगे पहले स्कॉलरशिप, या फिर अभी भी आके जो देने वाले हैं, उन लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो आप लोग बेझिझक आके इस सेंटर पे इंक्वायरी ले सकते हैं। आपको सारा डिटेल्स जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग सारी इंक्वायरी ले सकते हैं और यहाँ जान के आप टेस्ट सीरीज आके ज्वाइन कर सकते हैं। और भी हमारी जो एक्सपर्ट टीम है, फैकल्टी है, जो हमारी आपको जो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, वो आपके ब्रीफ देंगे कि कैसे स्ट्रेटजी, क्या प्लान करना चाहिए जिससे आपके नंबर इनहेंस हो बोर्ड एग्जाम्स में। तो आइए अब हम हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी से मिलते हैं, वो आपको टिप्स देंगे, स्ट्रेटजी बताएंगे कि कैसे आप अपने नंबर टेस्ट में इनहेंस कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज मिलते हैं हमारे मैथ्स के फैकल्टी पवन सर, प्लीज। हेलो बच्चों, आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आपको क्या बताना है कि 2 महीने में लगभग अपने पेपर है। आपके पेपर की डेट शीट आ गई है, लगभग फरवरी में आपके पेपर है। तो इसके हिसाब से हमने एक टेस्ट सीरीज बनाई है, सर ने आपको पहले ही बता दिया था कि उसमें किस हिसाब से पेपर होंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे। तो वो तो देखो, जो एग्जाम होते आ रहे हैं वो एग्जाम आपने देख लिए होंगे, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने ऑब्जेक्ट, कितने 1 नंबर के होते हैं, कितने 2 नंबर के, कितने 4 नंबर के, कितने 5 नंबर के। तो उसके हिसाब से अपने को पहले तो देखना है कि कौन सा जो अपना चैप्टर है ना, कितने वेटेज का है। जैसे कोई 5 का हो गया, कोई 3 का हो गया। वैसे पढ़ने तो सारे हैं, पर एक चीज़ देखना कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि ज़्यादा नंबर का है, तो आपको पहले वो करना है। जैसे एक चैप्टर हो गया ट्रिग्नोमेट्री, अच्छा टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तभी हाइट वगैरह निकाल पाओगे। तो आपको साइन थीटा वगैरह, कोस थीटा वगैरह जो टेबल है वो अच्छे से पढ़नी है। उसके बाद जैसे नंबर सिस्टम हो गया, ये छोटा टॉपिक हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, ये सारे छोटे से टॉपिक है। एक क्वाड्रेटिक हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया। इनमें क्या होता है, एकदम छोटे छोटे टॉपिक है, सम निकालना, कैसे कोई टर्म निकालते हैं। और एक अपना टॉपिक है ना, जैसे क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस सीरीज बता दिया। ट्राइंगल एक चैप्टर है जिसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ट्राइंगल हो गया ना, उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लाइन एंड एंगल हो गया, चलो वो थोड़ा ठीक ठाक है। अब ट्राइंगल में आपने अगर प्रैक्टिस नहीं की तो फिर थोड़ी दिक्कत है। तो आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन है ना वो सारे अच्छे से करने हैं, सारे के सारे एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन लगाने हैं
सारी की सारी आपको एक्सरसाइज करनी है और उसके बाद जो अपना मॉड्यूल है उसको तैयार करना है। इतना कर लिया बस काफ़ी है। अब हमारे पिंकेश सर आपको बताएंगे कि केमिस्ट्री में कैसे करना है और कैसे उसकी तैयारी करनी है। हेलो एवरीवन, सो आई होप आप सभी लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी बहुत ही बढ़िया चल रहे होंगे और आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। सो जैसा कि 10th का जो आपका डेट सीट है वो ऑलरेडी आ चुका है, फरवरी में है हमारा एग्ज़ाम। सो ऑलमोस्ट 3 मंथ जो है आपके पास अवेलेबल है अब से। तो करना भी ये है कि अब इतने कम समय है, 3 मंथ्स है, तो इसमें करना ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, है ना। जैसे अगर हम एनसीईआरटी की बेस्ड अगर बात करते हैं तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आता है, जहाँ पे क्या है बहुत सारा जो है एनसीईआरटी के बुक्स के जो थ्योरी से पार्ट जो होता है वहाँ से क्वेश्चंस उठा के उसमें दिए गए हैं। तो ऑब्जेक्टिव के लिए या फिर बाकी जो 5 मार्क्स के 3 मार्क्स के हर एक क्वेश्चंस के लिए जो है आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को कोशिश करो कि कर सके तो बेटर होगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, PYQ लगाओ लास्ट 3-4 ईयर्स के, ताकि आपका जो बोर्ड लेवल का जो मैच होगा वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, तैयारी भी हो जाएगी बेटर तरीके से, ठीक है। और इसके अलावा जो है और हम क्या कर सकते हैं, जैसे कुछ चैप्टर्स है, जैसे आपका कार्बोनेट्स कंपाउंड है, यहाँ से क्या है बहुत ही ईजी होता है, ये चैप्टर बहुत आसान है, जहाँ से आप क्या है अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हो। फिर आप कलर्स याद रखो कंपाउंड्स के, जितने भी आपके एनसीईआरटी में कंपाउंड्स दिए गए हैं उस कंपाउंड के कलर याद रखें, आप ज़्यादा बेटर तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। सो नेक्स्ट है बायोलॉजी के सर है योगेश सर, जो आपको बायोलॉजी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। थैंक यू सर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, बढ़िया होंगे आप सब। वैसे तो सब कुछ इन्होंने बता ही दिया है, बाकी टीचर्स ने कि डेट शीट आ गई है, आपको तैयारी कैसे करनी है क्या है। पर फिर भी अपने बायोलॉजी में जैसे कि आप देखें तो कुछ मेजर टॉपिक्स जैसे कि अपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, यानी कि रिप्रोडक्टिव वाला टॉपिक हो गया, जेनेटिक्स वाला टॉपिक हो गया, और स्टार्टिंग का है जो अपने सिस्टम्स वाला टॉपिक है। ऐसे टॉपिक्स को हम पहले करेंगे, है ना। इनका क्या है कि मेजर पोर्शन बनता है, तो यहाँ से बड़े क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, है ना। इनको पहले कर लेंगे। बाकी एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन पेपर के अंदर कि जो क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है वो इस तरीके से किया जाता है कि उसको 3-4 टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, और उस क्वेश्चन को आप केयरफुली रीड करेंगे। उसके बाद देखना कि कितने मार्क्स के लिए कितना चीज़ पूछा गया है, आप उतना ही आंसर दे सफिशिएंट। ऐसा नहीं है कि उसने पूछा तो आधे नंबर का है और आप उधर एक पेज रहे, तो फालतू का टाइम वेस्ट ना करें उधर, है ना। तो लिमिटेड जितना उसके अंदर पूछा है उतना देखें, और सीक्वेंस में आंसर लिखने की कोशिश करें कि जिस तरीके से उसने पूछा है उसी तरीके से लिखें। जो क्वेश्चंस आपको पहले आता है उसको पहले कर लें, ठीक है, ताकि बाद में और बड़े क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस करें। क्वेश्चंस कोई सा भी नहीं छोड़ना है, सब करके आने, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बोनस मार्क्स होता है तो वो तभी मिलते हैं जब आपने क्वेश्चंस किया हो, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखें, कभी कभी ऐसा हो जाता है रेयर केस में। बाकी और तो सब बढ़िया है, कंटिन्यू आप रेगुलर उसका प्रैक्टिस करते रहना, टॉपिक को रिवाइज करते रहना, और लास्ट में जैसे ही आप रिवाइज कर रहे हो तो एंड टाइम पर ये जरूर देख लेना कि दिन भर में आपने कितना सिलेबस पढ़ लिया है, क्या क्या चीज़ें पढ़ ली है, एक बार समराइज जरूर कर लें आप। बाकी खाने पीने का भी ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई के चक्कर में खाना पीना और सोना ही भूल जाए, है ना। तो सोना और खाना पीना भी ध्यान रखें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। अब इसके बाद बुलाते हैं हम स्काई सर को, ठीक है, जो कि आपको फिजिक्स के बारे में बताएंगे कि आप उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, कैसे क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत मस्त एंड अच्छे से चल रही होगी। चलिए, जैसे कि आपको सारे डेट प्लान्स मिल गए, ज़रूरी है पढ़ाई करने से उसको एक स्ट्रेटजी के थ्रू फॉलो करके और एक मुकाम तक पहुंचाना, और उसी मुकाम में पहुंचाने के लिए मोशन परिवार आपके लिए एक बेस्ट टेस्ट सीरीज जो डिज़ाइन किया हुआ है, और जिसमें से ये पता पड़ेगा कि हमारे आने वाले पैटर्न में नया पैटर्न जो आया, जो डिलीटेड हुए, जो डिलीट किए गए, उसको कैसे रिमूव करवाना अपने थ्योरी से, और जो पोर्शंस ऐड किए गए, जो पोर्शन इंपॉर्टेंट है, वो किस तरीके से हमारे फाइनल पेपर में आने वाले हैं, उसकी हूबहू काल्पनिक कॉपी हमारे पास आने वाले टेस्ट में, ठीक। और बाकी बात रही जैसे फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में जो ऑप्टिक्स पार्ट है, यानी कि जो लाइट वाली पार्ट है, जो मैग्नेटिज्म वाली पार्ट है, जिसमें जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, यानी बोर्ड का मतलब अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी, अगर टेस्ट सीरीज दिया, अगर टेस्ट में अगर 3 से 4 पेपर भी दे दिया
तो आपको पूरी हूबहू 100% क्वेश्चन टकराने वाले हैं, है ना। पूरी की पूरी पेपर जो कोचिंग में हम टेस्ट देते हैं, जिसमें हम टेस्ट से ज्वाइन करके उस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हूबहू बोर्ड पैटर्न में क्या होता है कि वो रिपीट होती जाती है। यानी कि प्रीवियस 5 साल के पेपर अगर चेक कर लें और एक अच्छे कोचिंग से अच्छे डिजाइनिंग किया हुआ पेपर निकाल के अगर सॉल्व कर लें, तो वहां से हमें पता पड़ जाएगा कि हमारे पेपर में क्या आने वाले हैं। फिजिक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको घुमा फिरा करके आपको अलग अलग तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट करके आपको फुल्ली प्रिपेयर्ड कर दिया जाएगा कि आप बोर्ड में किस तरीके से पेपर को अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए तैयार किया जा सकता है और तैयार हो सकते हैं। बाकी ये प्रशांत सर आपको बता देंगे। बाकी यहाँ पूरी मैनेजमेंट और पूरी एकेडमिक्स टीम ने मिलकर के काफी अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है टेस्ट सीरीज, और उस टेस्ट सीरीज को आप ध्यान से और अच्छे से शिद्दत से पढ़ के दिया कीजिए ताकि आप अपनी सफलता का परचम लहरा सके। बाकी आपको प्रशांत सर इसके बारे में आगे बताएंगे। तो बच्चों, आप सबने सुना हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज ने क्या क्या अपने व्यूज दिए, आपको कैसे स्ट्रेटजी करनी चाहिए, क्या क्या फॉलो करना चाहिए। उसमें कुछ चीजें जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कुछ टीचर ने कहा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमको मैक्सिमम प्रैक्टिस करना चाहिए। इससे होता क्या है कि अब जैसे कोई भी, जैसे मैं अगर सोशल स्टडीज की बात करूँ, इंग्लिश की बात करूँ, किसी भी सब्जेक्ट की पार्टिकुलर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होगा कि वो जितना आपका सिलेबस है, सबसे पहले उसके लिए जरूरी क्या है ना कि आपको अपडेटेड होना है। टीचर्स से चलिए ठीक पूछ लीजिए या फिर वेबसाइट से देख लीजिए, जहां से आपको क्लियर होता है। आपको ये चीज देखना है कि सीबीएसई ने इस बार कौन सा टॉपिक जो है डिलीट कर दिया है, कौन सा टॉपिक जो ऐड कर दिया। जैसे कभी कभी चैप्टर होता है और सोशल स्टडीज में खास करके देखेंगे तो उसमें कुछ टॉपिक्स डिलीटेड है, कुछ टॉपिक्स ऐड है। जैसे G20 ऐड किया गया है, वाटर रिसोर्सेज में आपका कुछ है, स्कीम्स वगैरह को ऐड किया गया है, कौन सा चैप्टर आपका कंज्यूमर राइट्स है ये डिलीट कर दिया गया। तो इस तरीके से सारा आपके पास लिस्ट होना चाहिए कि क्या क्या डिलीट कर दिया गया, कौन सा चीज ऐड किया गया। और उसके बाद जो है पूरा चैप्टर आप लोग अब साल भर पढ़े होंगे, उसको रिवाइज करेंगे। अब एक एक आपको टारगेटेड स्टडी करनी है, टारगेट एक फिक्स कर लेना है, आपको टारगेट बनाना है कि हमको डेली कितना, कौन सा चैप्टर कितना रिवीजन करना है। उसके बाद से आप उसके क्वेश्चन जो दिए हैं, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो किताब के पीछे दिए हैं वो भी आप सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वहां पे भी आपको हर एक चैप्टर का क्वेश्चन मिल जाएगा कि उस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन आप सॉल्व करने का कोशिश करो। नहीं बनता है उसके बाद से दोबारा टॉपिक को पढ़ के एक बार देखो कि अब कितना बनना, नहीं बनना किसी से आप हेल्प लें, आप टीचर से हेल्प लें, आपका कोई सीनियर है उससे हेल्प लें, कहीं पे लेके आंसर राइटिंग जो है ना, फ्रेमिंग करने का तरीका वो सबसे बेहतरीन आपको होना चाहिए और फ्रेमिंग करने पे ही नंबर मिलेगा। दूसरा क्या है, इस बार सीबीएसई ने क्या किया है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बढ़ा दिए गए। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि आपकी समझ कितनी विकसित हुई टॉपिक की, उसके बाद आप कितना लिख पा रहे हैं। जैसे कोई भी चीज है, आपको लिटरेचर है या फिर सोशल स्टडीज है, साइंस है, मैथ्स है, कोई भी है, आपको समझ कितना आ रहा है, उसके एप्लीकेशन आपके दिमाग में कितना आ रहा है, अब उसको आप पेन डाउन कर पा रहे हैं कि नहीं। कोई भी एक टॉपिक पढ़ने के बाद उसको समराइज करने का ये तरीका अगर आप सीख लोगे तो कॉम्पिटेंसी अपने आप जो है ना ईजी हो जाती है। आप कोई टॉपिक पढ़ते हो, उसको एनालाइज किए, उसको समराइज करने का अगर आप लिख दिए दिमाग में। जैसे होता है ना, हम कोई अगर एक मूवी देखते हैं, 2 घंटे 3 घंटे की मूवी देखते हैं, वॉच करते हैं, तो उसके बाद अगर हमको किसी को एक्सप्लेन करना होता है तो 5 से 10 मिनट में पूरी मूवी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। वैसे ही कोई चैप्टर अगर हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसको फिर एक्सप्लेनेशन में अगर हम खुद से समराइज करते हैं उसको शॉर्ट में ना, इसका मतलब हम उसका एसेंस समझ गए, उस टॉपिक का एसेंस अब हमको क्लियर हो गया। अब उस पर आंसर लिखने को आएगा तो वो लिख लेंगे। उसके साथ साथ कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जैसे ज्योग्राफी वगैरह में है, आपको कौन सा डेटा याद करना है, सेंसस का कोई भी चीज़ है वो जरूरी है। दूसरा एक और चीज़ है कि मैप वर्क के लिए आपको प्रैक्टिस करना है। आपके पास या तो एटलस होना चाहिए, नहीं तो इंडियन मैप जो पॉलिटिकल मैप होता है, जो फिजिकल मैप होता है, मैप आप लोग प्रैक्टिस करने का आप लोग शुरुआत कर दो। मैप से एग्जैक्ट आपको कम से कम इतना तो पता होना चाहिए, 10th बोर्ड के आप स्टूडेंट्स हो, तो कौन सा स्टेट कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सा उसका कैपिटल कहाँ पे लोकेटेड है, बाउंड्रीज उसको कौन कौन से कंट्रीज से वो नियर बाई है, सराउंड करती है बाउंड्रीज, कौन स्टेट किस बाउंड्री से, किस देश के बाउंड्री से टच होती है, कोस्टल एरियाज कौन कौन से। ये मैप आप आज सिर्फ इसमें करना कुछ नहीं है, आपको डेली अगर एक मैप अगर घर पे चिपका देते हो, जहाँ पे स्टडी करते हो, डेली अगर मैप आप देख लेते हो तो आपको क्लियर हो जाएगा। कुल मिला के इतना टफ नहीं है, आपने साल भर पढ़ाई की है, अब समय आ गया है, इट्स टाइम टू एक्सक्यूट ऑल योर स्टडीज। और वो एक्सक्यूशन करने के लिए सबसे जरूरी है आपको टेस्ट देना, खुद को एनालाइज किए।
टेस्ट देने के बाद आपको देखना है कि हर एक टेस्ट देने के बाद कि मेरा कौन सा टॉपिक मेरा गड़बड़ है, कौन सा सही है। उसके बाद ही ना अगले टेस्ट के लिए फिर आपको वैसे प्रिपेयर होना है कि किस टॉपिक में हमको दिक्कत हो रही है, कौन सा चैप्टर है जिस पे हमको ज्यादा मेहनत करना है, ज्यादा रिवीजन करना है, किस चैप्टर पे कम करना है। उसी के लिए ये सारा टेस्ट सीरीज आपको कंडक्ट कराया जा रहा है। तो आई होप सो आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप अभी प्रिपरेशन अपने वी विल शिफ्ट योर स्टडीज टू नेक्स्ट गियर and you will do very wonders in your exams. So please everybody join our test series and be assured of your result in your board exams. Thank you all the best for your exams.